हेलो दोस्तों, सभी का निधि कोचिंग सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। और जो आज हमारे पास बहुत से बच्चों की जो कॉल आई है और कुछ ने मैसेज किए हैं कि जो गुणनखंड पढ़ाइए। और वैसे भी गुणनखंड जो है 10th 9th 12th बल्कि किसी भी जो क्लास है, जो हायर एजुकेशन क्लास है, सभी में जो गुणनखंड यूज होते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन पर जो गुणनखंड आते नहीं है, तो गुणनखंड ही आज हम पढ़ाएंगे आपको, जो सभी क्लासेस के लिए है। और गुणनखंड जो है वो आना जरूरी है, वो आपका बीजगणित का जो आधार होता है गुणनखंड। और सभी लगभग आपके मैथ के सभी चैप्टरों में भी यूज हो जाते हैं। तो गुणनखंड के लिए हमें देखना होता है कि रूल क्या होता है, क्या नियम होते हैं गुणनखंड के। तो इसमें जो सबसे पहले हमें देखना होता है, जो फर्स्ट रूल हम देखते हैं कि हमारे पास जितने भी पद हैं, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स। आप देखते हो इसमें मैंने एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई की, 2 से मल्टीप्लाई की, तो हम देखते हैं कि यहां पर जो 4 टर्म है, 4 टर्म है, फैक्टर है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी प्रकार आप देखते हो एक और हम आपके पास लिखते हैं, एक गुणनखंड और लिखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 24x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर। ये आपके पास 2 टर्म्स हैं और हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। तो किस प्रकार हम गुणनखंड करते हैं, आप देखते हो। सबसे पहले रूल ये होता है आपका कि रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले देखा जाता है कि जो आपके पास टर्म है, जो आपके पास पद हैं, उन सभी पदों में कॉमन क्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जो सभी पदों को काट सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो आप देखते हो कि जो 24 है और जो 36 है, इन दोनों में जो 12 ऐसा नंबर है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो गुणनखंड है आपका 12 कॉमन है, 12 यहां पर दोनों में कॉमन है। तो 12 से जब आप 24 में डिवाइड करते हो, भाग देते हो, तो आपके पास 2 आता है और यहां पर बचता है साथ में एक्स स्क्वायर। उसके बाद में 36 है और 12 से जब आप 36 में डिवाइड करते हो, 12 से 36 में भाग देते हो, तो आपकी बात जो भाग जाती है वो 3 बार जाती है और साथ में आता है आपका वाई स्क्वायर। तो ये आपके फर्स्ट टाइप के गुणनखंड होते हैं कि आपके पास जितने भी पद हैं, जितनी भी टर्म है, उन सभी टर्म्स में आपको कॉमन देखना होता है। तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रूल है, रूल नंबर फर्स्ट ये है और रूल नंबर सेकंड ये है। तो आप देखते हो कि आपके पास 1 2 3 4 टर्म है। तो सबसे पहले रूल ये कहता है कि आपको देखना है कॉमन। तो 4 टर्म में जो आपके पास 4 टर्म लिखी हुई है, इन सभी में कॉमन क्या है, 2। तो 2 कॉमन लेने के बाद आपका यहां पे बचता है x, उसके बाद यहां पे बचता है बी वाई, और यहां पे आपका बचता है ए वाई, और यहां पे आपका आता है बी एक्स। आपने देखा कि जो आपके पास 4 टर्म थी, उन सभी 4 टर्म में आपने सबसे पहले कॉमन देखा, और कॉमन जो आपका आता है 2। तो सबसे हमने पहले इसी सेकंड रूल में भी सबसे पहले हमने फर्स्ट रूल को देखा। हम सबसे पहले फर्स्ट रूल को ही देखते हैं कि सभी पदों में कॉमन तो नहीं है। तो हमने देखा इसमें कॉमन है 2। उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड रूल होता है कि हमारे पास जो पद हैं, उन पदों में आपके जो है जोड़ा, पेयर से तो कॉमन नहीं है। तो आप देखते हो कि यहां पर ax और यहां पर भी bx है, दोनों में आपका x कॉमन है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में कॉमन आपका x है, तो यहां पे आपका आता है a और प्लस यहां पे आपका बचता है b। इसी प्रकार आप देखते हो जो 2 टर्म सेकंड और ये जो टर्म बची हुई है, नेक्स्ट जो टर्म बची हुई है आपके पास, इन दोनों टर्म्स में भी आपका y कॉमन है। तो आप y कॉमन लोगे तो आपके पास बचता है a प्लस b। उसके बाद आपके पास ये 4 टर्म थी,
कॉमन लेने के बाद आपके पास 2 टर्म्स आती है और दोनों टर्म में जो ब्रैकेट आप देख रहे हो a प्लस बी कॉमन है, तो आप देखते हो a प्लस बी आप कॉमन लोगे तो आपके पास बचता है x प्लस वाई। तो इस प्रकार ये आपके गुणनखंड हुए। तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि जो आपके पास 1 2 3 4 टर्म्स थी, 4 पद थे, उन चारों पदों में चारों टर्म्स में आपने कॉमन देखा, तो कॉमन था आपका 2। उसके बाद आपने पास जो 4 टर्म आई, उन 4 टर्म में हमने जोड़ा, पेयर से कॉमन देखा, तो फर्स्ट में और लास्ट में कॉमन दिखता है आपको x, तो हमने x कॉमन लिया। तो जो बीच के टर्म है आपकी बी वाई और ए वाई, इसमें आपका y कॉमन है। तो y कॉमन लेने के बाद आपका यहां पर भी a प्लस बी बचता है। तो उसके बाद आपके पास 2 टर्म्स आती हैं और दोनों ही टर्म में आपका a प्लस बी कॉमन है। तो आपने a प्लस बी कॉमन लेने के बाद आपका बचता है x प्लस वाई। तो ये आपके गुणनखंड हुए। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि सभी टर्म्स में कॉमन देखते हैं, उसके बाद जोड़ा यानी कि पेयर से आप कॉमन देखते हैं, तभी आपके गुणनखंड और फैक्टर निकल के सामने आते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड रूल है वो देखते हैं। तो थर्ड रूल ये कहता है कि आपके पास 2 टर्म है, 2 पद हैं आपके पास। रूल नंबर थर्ड, आपको फैक्टर करने हैं। आप देखते हो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपके पास 2 पद हैं, 2 टर्म्स आपके पास हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, पावर है 2, स्क्वायर है और उनके बीच में जो माइनस आया हुआ है, तो इसके फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो रूल आपको देखना है कॉमन नहीं है। तो जब a की 2 माइनस बी की 2 के फैक्टर होते हैं, तो आपका होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ये प्लस हो जाते हैं और सेकंड ब्रैकेट में इन्हें हम माइनस कर देते हैं। तो ये होते हैं x की 2 माइनस वाई की 2 के फैक्टर गुणनखंड। तो इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ है 16a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। तो आप देखते हो सबसे पहले हमारा जो रूल होता है हम ये देखते हैं कॉमन। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, हम देखते हैं दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद हम सेकंड रूल देखते हैं, पेयर से कॉमन देखते हैं, इसमें पेयर नहीं है। फिर थर्ड रूल देखते हैं कि a की 2 माइनस बी की 2 के फैक्टर तो नहीं हो रहे। तो आप देखते हो आपके पास 2 टर्म है, a की पावर 2 है, b की पावर 2 है, पर 16 की पावर 2 नहीं है और 25 की पावर 2 नहीं है। लेकिन हम लिख सकते हैं जो 16 होती है, 16 होता है, वो 4 का स्क्वायर होता है। तो लिख सकते हैं इसे 4a स्क्वायर। इसी प्रकार 25 जो 5 का स्क्वायर होता है, तो लिख सकते हैं 5b स्क्वायर। तो इसके जो फैक्टर होते हैं, जो इसके गुणनखंड होते हैं, a की 2 माइनस बी की 2 के फैक्टर होते हैं। आप देखते हो पहले ब्रैकेट में ये प्लस होंगे, तो 4a प्लस 5b, और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस के हो जाएंगे, तो आप देखोगे 4a माइनस 5b। इस प्रकार ये गुणनखंड आपके कंप्लीट हुए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है हमारे पास 18a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप देखते हो आपके पास 2 ही पद हैं, 2 ही टर्म हैं और 2 की पावर बनी हुई है। तो सबसे पहले आपका रूल है, आप देखते हो कॉमन। तो इस टर्म में और इस टर्म, दोनों टर्म में आपका 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से आपका 18 भी डिवाइड हो जाता है 9 बार और 2 से आपका 32 भी डिवाइड होता है 16 बार। तो सबसे पहले आप कॉमन देखते हो, तो आपका कॉमन आता है 2। तो यहां पर 2 से आप 18 में डिवाइड करोगे, तो 2 से 18 में डिवाइड करने के बाद आपके पास आता है 9 और a स्क्वायर और b स्क्वायर आपका बचता है। माइनस 2 से आप 32 में डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो आपके पास आता है 16 16 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने
कॉमन देखा तो कॉमन आया 2। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उन पे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है। सिमिलरली उसी प्रकार आप 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग। 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। तो लिखते हो आप 9 के प्लेस पे 3ab स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और a स्क्वायर b स्क्वायर। इसी प्रकार जो 16 है, 16 है, वो 4 का स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं 4xy स्क्वायर। अब आप देखते हो a की 2 माइनस b की 2 के गुणनखंड आपके पास है, और आप देखते हो a की 2 माइनस b की 2 के जो गुणनखंड होते हैं a प्लस b और a माइनस b होते हैं। तो आप देखते हो फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों प्लस होंगे, 3ab प्लस 4xy, और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस हो जाएंगे, तो 3ab माइनस 4xy। इस प्रकार ये आपके गुणनखंड हुए। तो ये थर्ड है, आपके थर्ड रूल है कि आप देखते हो कि a की 2 माइनस b की 2 के तो गुणनखंड नहीं है। अगर a की 2 माइनस b की 2 के गुणनखंड होते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस और सेकंड ब्रैकेट में हम उसे माइनस कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 4 है उसे देखते हैं। रूल नंबर 4 होता है, हम देखते हैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब। दो पद है, दो टर्म है आपके पास, उनके ऊपर क्यूब है, पावर 3 है और उनके बिटवीन प्लस है। तो आप उसके गुणनखंड क्या होते हैं, उसके क्या फैक्टर होते हैं आप देखोगे। फर्स्ट ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये होते हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के फैक्टर। तो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है 27x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब। तो आप देखते हो हमें दी गया है कि हमारे पास टू टर्म है, और टू टर्म्स में आप x की पावर b क्यूब और y की पावर b क्यूब है। तो इसी प्रकार 27 जो होता है, 27 जो होता है वो 3 के क्यूब होता है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 होती है 27। तो इसको लिख सकते हो आप 3xy की क्यूब, क्योंकि 3 की क्यूब होती है 27। सिमिलरली जो 64 है इसे 4y की क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की 3 होती है, 4 चौक 16 चौका 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब आप देखते हो a की 3 प्लस b की 3 है, तो फैक्टर होंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस होंगे 3x प्लस 4y, और सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट का स्क्वायर करोगे 3x स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करोगे 4y स्क्वायर और माइनस ab। तो a के प्लेस पर है 3x और b के प्लेस पर है 4y, तो आपके निकल के आता है 3x प्लस 4y। और यहां पर आप देखते हो जो 3 का स्क्वायर होता है, जो 3 का वर्ग होता है वो 9 होता है, और ऐसी 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। तो 16y स्क्वायर और 3 की जब 4 में मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो आपका आता है 12xy। इस प्रकार ये गुणनखंड हुए। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पर आपका लिखा हुआ है 16 z की क्यूब प्लस 8, और इसमें लेते हैं हम एक अपने पास है 125 y की क्यूब। तो आप देखते हो जो 8 होता है वो 2 की क्यूब होता है, 2 की 3 होती है पावर, तो सकते हैं 2z की क्यूब, और यहां पर आप देख लो 125 जो होता है, 125 जो होता है वो 5 की क्यूब होती है, 5 की पावर 3 होती है, तो सकते हैं 5y की क्यूब। तो आप देखते हो a की क्यूब प्लस b की क्यूब के गुणनखंड फैक्टर होते हैं आपके a प्लस b, पहले ब्रैकेट में दोनों प्लस होंगे और सेकंड ब्रैकेट में एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a इंटू बी। तो आप देखते हो
2z प्लस 5y और 2 की स्क्वायर होता है 4z स्क्वायर और 5 को जो स्क्वायर होता है 25y स्क्वायर माइनस 5 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 10yz। ये आपके गुणनखंड हुए। तो ये थर्ड टाइप गुणनखंड है। उसके बाद हमारे जो है जो नेक्स्ट गुणनखंड है, जो आपके फोर्थ टाइप गुणनखंड होते हैं, उसमें केवल यही चेंजिंग है कि जो आपका a की क्यूब प्लस b की क्यूब आया हुआ है उसके प्लेस पर a की क्यूब माइनस b की क्यूब होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट में होता है a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab। ये होते हैं इसके गुणनखंड। तो सिमिलरली यही क्वेश्चन को हम इसी टाइप के बनाते हैं। हमने यहां पर किया माइनस, तो 27x की क्यूब माइनस 64y की क्यूब। तो आप देखते हो 27x की क्यूब को लिख सकते हैं 3x की होल क्यूब और 64y की क्यूब लिख सकते हैं 4y की क्यूब, और इनके बीच में जो आया हुआ है वो माइनस साइन है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस, और यहां पे आपको जाता है प्लस। बस यही चेंजिंग होनी होती है केवल, बाकी आंसर सेम हो जाता है आपका। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर आपके प्लस के स्थान पर माइनस है, तो यहां पर भी आपका माइनस आ जाएगा, और यहां पर आता है आपका माइनस, और यहां पे आ जाता है आपका प्लस। केवल इतनी चेंजिंग होनी होती है। तो ये गुणनखंड होते हैं आपके a की क्यूब माइनस b की क्यूब के। इसके बाद जो आपके गुणनखंड है, जो सबसे ज्यादा हमारे सभी जितनी भी क्लास हैं सभी क्लास में कहीं पर भी यूज हो जाते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप के जो है, आपके पास एक द्विघात इक्वेशन होती है, समीकरण होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आप देखते हो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आप देखते हो कि आपके पास इसमें 3 पद हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, और 4 में आपकी एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 और एक्स की 0। ये आपके नेक्स्ट टाइप होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन। कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, उसे लिखते हैं। उसके बाद जो x की टर्म होती है उस x का जो गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है, उसके प्लेस पर हम ब्रैकेट लगाते हैं, और जो उस ब्रैकेट के पीछे हम लिखते हैं x, और प्लस अचर पद में कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है। तो जो आपका हमने केवल ये चेंजिंग की है, जो x का गुणांक होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, उस x के कोफिशिएंट के स्थान पर हम जो है ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद जो आपका कांस्टेंट है, अचर पद है 2, उसका जो साइन है, चिन्ह है, वो प्लस है, उसे इस ब्रैकेट के अंदर लगा देते हैं। उसके बाद जो अचर पद है, कांस्टेंट है, उसकी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है 4, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई जब 4 में करोगे तो आपके पास आता है 8। तो 8 के हम 2 पार्ट करते हैं कि उनकी जो मल्टीप्लाई होनी चाहिए 8, और उनका जो सम करोगे, प्लस करोगे, तो आपके पास आना चाहिए 9। तो आप देखते हो 8 की मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे 8 ही आएगा, और 8 को जब आप 1 में प्लस करोगे तो आपके पास 9 आता है। तो इसके फैक्टर करते हैं, इसके 2 पार्ट करते हैं, जिनका सम आता है आपका 9 और मल्टीप्लाई आती है 8। तो आपके जो फैक्टर होते हैं 8 और 1 होते हैं, वो 2 पार्ट। तो आप देखते हो सबसे पहले, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो प्लस है, जो ब्रैकेट के बाहर साइन है, चिन्ह है, उसकी ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके साथ एक्स की भी मल्टीप्लाई होती है। तो प्लस
प्लस प्लस 8 और x की मल्टीप्लाई होगी 8x, उसके बाद प्लस 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 1 की x में होगी 1x और प्लस के 2। उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 टर्म बन के आती हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म है, पहले दो जो पद हैं उनमें आपको कॉमन देखना होता है। तो आप देखते हो 4 और 8 में 4 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 4 कॉमन है आपका, और एक्स स्क्वायर और एक्स की 1 में x कॉमन है आपका, तो आपका यहां पे बचता है 4 कॉमन, एक्स स्क्वायर में से एक पावर कॉमन, x बचता है आपका। उसके बाद में 2 से आप 4 में डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो आपके पास 2 आता है, x आप कॉमन ले चुके हो। तो ये आपके होते हैं फर्स्ट 2 के गुणनखंड। अब हमारे पास जो बाद के 2 टर्म हैं, इनमें आपका जो x का साइन होता है, जो x का चिन्ह होता है, वो कॉमन लिया जाता है। उसके बाद x और 2 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो जब ऐसा कोई नंबर न हो तो आप 1 को कॉमन लेते हो। तो आप देखते हो यहां पे आपका प्लस 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 x और प्लस 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 2। उसके बाद आपके पास 2 टर्म्स आती हैं और दोनों ही पदों में, दोनों ही टर्म में आपका ब्रैकेट कॉमन होता है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं पे आपकी मिस्टेक है, कहीं गलती है, आप उस गलती को चेक करना। तो आप देखते हो x प्लस 2 और x प्लस 2 ब्रैकेट दोनों में आया हुआ है, तो आपका जो कॉमन आता है वो x प्लस 2 कॉमन आता है। तो आपका यहां पर बचता है 4x और प्लस यहां पे आपका आता है 1। इस प्रकार ये आपके गुणनखंड हुए। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 18 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसी टाइप का है, x की 2, x की 0, x की 1, x की 0। आपके पास 1 2 3 टर्म है, 3 पद हैं और पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो इसके गुणनखंड किस प्रकार, तो सिमिलरली इसी तरह करने हैं। जो एक्स स्क्वायर का जो पद होता है, जो टर्म होते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, गुणांक, उसके प्लेस पे आपको ब्रैकेट लगाना होता है। माइनस 18 इक्वल टू 0। मैंने बताया है जो अचर पद है, कांस्टेंट है, उसका साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर आता है, उसका चिन्ह होता है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर कांस्टेंट है 18, इसका जो चिन्ह है, जो इसका साइन है वो माइनस है, वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। उसके बाद 18 की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, तो 18 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 18 ही आता है, और इसके आपको 2 पार्ट करने हैं, जिनकी माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई आती है आपकी 18। तो आप देखते हो 9 की आप 2 में मल्टीप्लाई करते हो, तो 9 की 2 में मल्टीप्लाई करते हो, 18 आता है, 18 आता है, और 9 में से माइनस करोगे 2 को, तो आपके पास 7 आता है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 18 इक्वल टू 0। जो फर्स्ट पद है आपके 2, इनमें कॉमन है आपका x, तो यहां पे आपका बचता है x और यहां पे आपका आता है 9। जो लास्ट 2 पद है, लास्ट 2 टर्म है आपके पास, उनमें हम साइन देखते हैं। x के में साइन है आपका प्लस, और 2 और 18 में आपका कॉमन आता है 2, तो यहां पर आपका बचता है x और यहां पर आपका आता है माइनस के 9। अब देखिए आप दोनों पदों में आपका कॉमन है x माइनस 9, तो x माइनस 9 आपका कॉमन है, तो यहां पर आपका बचता है x और यहां पर आता है आपका प्लस का 2। इस प्रकार ये गुणनखंड है। तो आपके बुक्स में है, 9th की बुक्स में है। ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों को करें और चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो भी वीडियो है वो सभी क्लास के और सभी बोर्डों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अपने सब्जेक्ट वाइज, बोर्ड वाइज आप प्लेलिस्ट पर जाकर अपने जो वीडियो हैं उन्हें देख सकते हैं। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।